गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा राइट द फार्मूला ऑफ मैन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे को क्या है, जो केमिकल जो रिएक्शंस गिवन है तो इनके जो मैन प्रोडक्ट क्या है वो हमने क्या करना है, राइट डाउन करने हैं। और क्या है, जनरली ये हमारे पास जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं ये क्या है, नेमिंग रिएक्शन के हैं। तो वो जो फर्स्ट है हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट जो है ये हमारे पास जो हमारी जो ये रिएक्शन है इसमें क्या है कि जनरली जब भी हम क्या करते हैं, हमारा अल्काइल हैलाइड है जो, और जो उसको हम ना सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब भी उसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद में हमारे पास जो मेन जो प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोडक्ट है अल्केन है, उसकी फॉर्मेशन मिलती है हमारे को। मतलब कि अल्केन है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है हमारे को। तो वो क्या करते हैं, तो जब भी हमारे पास में सोडियम मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होगी CH3 और जो ट्वाइस CH और जो CH और जो हमारे पास यहाँ पे है जो CH3 ट्वाइस, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कार्बन, और जो हमारे पास का जो हमारा CH3 और जो हमारा हाइड्रोजन और जो ये हमारा कार्बन हाइड्रोजन और जो CH3 और जो CH3, तो अल्केन है उसकी फॉर्मेशन हुई यहाँ पे। तो ये हमारी कौन सी है, वुड्स रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जनरली जो दो मॉलिक्यूल हैं किसके, सोडियम के, और दो मॉलिक्यूल हैं अल्केन के, वो क्या करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में जो प्रोडक्ट हमारे पास अल्केन है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जनरली हम ना क्या है कि जो ट्रसरी जो हमारे पास ये क्या है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो ट्रसरी हम नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या है जो हमारा बेस की प्रेजेंस में क्या करेगा वो हमारे पास में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है उसकी फॉर्मेशन कर देगा और अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये प्राइमरी और जो सेकेंडरी के लिए स्टेबल मानते हैं। और ये क्या है कि जनरली भी हमारे क्या अल्केन है, जितनी भी पॉसिबिलिटी है उसकी जो प्रोडक्ट की वो बनाने के लिए यहाँ पे हमारे को मिलता। तो इसलिए क्या है, हम बोलते हैं कि जो वुड्स रिएक्शन है जनरली हमारे जो अल्केन है उसकी फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फिर हमारे पास है जो हमारा जो नेक्स्ट है जो, तो नेक्स्ट में क्या है जो हमारे पास जो सिल्वर साल्ट ऑफ ए फ्लोराइड है वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में। तो क्या जनरली हम ना फ्लोरिनेशन करने के लिए हमारे को क्या है कि जनरली अगर जब हम डायरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या है एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। तो इसलिए क्या है उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा हमारा जो सिल्वर साल्ट है उसके साथ में रिएक्ट करवाएंगे। तो रिएक्ट करने के बाद में जो प्रोडक्ट हमारा CH3F और हमारे पास क्या बन जाएगा AgBr, उसकी फॉर्मेशन कर जाएगा। और जो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये हमारी क्या है स्वार्ट्स रिएक्शन है, और इसमें हमारे पास फ्लोरोमीथेन है उसकी फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगी। तो फिर नेक्स्ट है जो हमारे पास क्या अल्काइल हैलाइड है उसको रिएक्ट करवाएंगे सोडियम अल्काइल क्लोराइड आयोडाइड के साथ में। तो जब भी हम क्या करेंगे जो अल्काइल हैलाइड है उसको रिएक्ट करवाएंगे सोडियम आयोडाइड से इन ड्राई एसीटोन। तो इस जो टाइप की जो रिएक्शन है इसमें क्या है जो प्रोडक्ट हमारे पास वो बनेगा CH3 CH2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आयोडीन, और हमारे पास NaBr है उसकी साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिनिक्लिस्टिन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या हमारे पास डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास क्या है आयोडीनेशन हम करेंगे तो वहाँ पे क्या है जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, और उस इक्विलिब्रियम को वहाँ पे क्या है जो राइट साइड में क्या शिफ्ट करने के लिए हम लीड चैटलियर प्रिंसिपल है उसका यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट हम नहीं उसको जो आयोडीन को रिएक्ट नहीं कर सकते किसके साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो सोडियम आयोडाइड है उसके साथ में रिएक्ट करते हैं, और उससे हमारे को जो प्रोडक्ट है हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है आयोडो इथेन है उसकी फॉर्मेशन हमारे पास मिल जाती है। और इस रिएक्शन का जो नाम है क्या है उसका फिनिक्लिस्टिन रिएक्शन है इसका नाम। और फिर हम बात करेंगे किसके साथ में, डायजोनियम साल्ट। हमारा क्या है ये डायजोनियम साल्ट है, और उसको कॉपर और जो HCl के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा क्लोरो बेंजीन है उसकी फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम बोल सकते हैं
जब भी हमारे पास क्या है सिंपल कॉपर और जो HCl दे रखा है, तो उस केस में हम गैटरमैन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। और जब भी हम क्या कर देंगे HCl और जो हमारे पास यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है उसकी अगर यहाँ पे वर्जेंस करेंगे तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सेंडमेयर रिएक्शन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। जो सेंडमेयर रिएक्शन है वो बोल सकते हैं हम। जब भी हम क्या करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, कॉपर HCl के साथ में, तो हमारा जो प्रोडक्ट है क्लोरोबेंजीन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और जो नाइट्रोजन गैस है वो यहाँ से क्या कर जाएगी, लीव आउट कर जाएगी। तो इसलिए हमारी जो ये थी नेमिंग रिएक्शन थी, और इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो हमारे HPSC और जो CBSC टाइप के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जनरली क्या है, जो ये नेमिंग रिएक्शन सिंपली सीधा ना देके उनके क्या है जो प्रोडक्ट है वो पूछ सकता है और उनकी जो लिमिटेशन वगैरह है या उनको पूछ सकता है। तो इसलिए हम क्या है यहाँ पे जो फोर नेमिंग रिएक्शन है हमारी, जो फर्स्ट थी हमारी वुड्स रिएक्शन, और फिर हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन, और हमारे पास में जो थी फिलिंगस्टीन रिएक्शन, और फिर लास्ट हमारे पास थी जो गैटरमैन रिएक्शन। तो ये हमारी क्या थी, रिएक्शन थी जो हमारी नेमिंग रिएक्शन जो 12th क्लास में जो चैप्टर हमारा हैलोअल्केन और हैलोअरीन्स चैप्टर में थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको ना यहाँ से देख सकते हो। बाकी थ्योरेटिकल जो पोर्शन हमने डिस्कस किया हुआ है यूट्यूब पे, उसमें भी हमारा जो ये गिवन है, तो इसलिए आप वहाँ से अगर से यहाँ से कोई डाउट है तो वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो। हम इसका लिंक है ना उसमें डायरेक्ट दे देंगे इससे।